हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज है। और इसके बाद में हम एप्लीकेशन भी करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें हम एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन सभी के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस टॉपिक का जो बेसिक है वो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट करना पड़ता है। ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल पा रहा है कि इसमें एक कोण जो है वो राइट एंगल रहेगा, समकोण रहेगा। और इसमें दो जो तीनों की तीनों हमारी साइड्स होती है उनके नाम किस प्रकार रखे गए हैं और उनकी मतलब क्या विशेषताएं हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हमें यह याद रखना है कि 90 डिग्री का जो कोण होता है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है, उसके सामने उसके अपोजिट भुजा जो होती है, साइड जो होती है, उसको हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। आप किसी भी तरह की ट्रायंगल बनाओ, आपको सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण ही मिलेगी। उसके बाद ये तो अभी मैंने आपको बताया कर्ण के बारे में। एक भुजा इसमें हमारी आधार होती है और एक होती है लंब। आधार को अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो उसको उनको भी बता देना चाहता हूं मैं, ये हमारा बेस होगा और ये होगा परपेंडिकुलर। अब सेकंड, अगर मैं इस ट्रायंगल को रिवर्स कर देता हूं, सपोज करो ये मेरी ट्रायंगल ए बी सी थी। अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, मतलब मेरा जो ये सी कॉर्नर है, ये सी कॉर्नर ये तो ऊपर आ जाता है, बी फिक्स रहेगा और यहाँ पे ये ए। चलो ये तो हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब आधार हमारा यहाँ पे आ गया और लंब आ गया यहाँ पे। एक्चुअली में बच्चे ऐसा ऐसा नहीं होता। आधार और लंब को याद कैसे किया जाता है, मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को देखकर हम कैसे बता सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के केस में कि आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। उसके लिए हमें एक न्यून कोण दिया जाता है। एक न्यून कोण दिया जाता है, एक्यूट एंगल। न्यून कोण वो होता है जो वेरी करता है 0 डिग्री और 90, 0 से लेके 90 डिग्री तक। एक्यूट एंगल आर दोज एंगल विच वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो न्यून कोण को इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री में थीटा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं या फाई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और भी आप इसको कोई भी सिंबल जो है दे सकते हो न्यून कोण को। अब सपोज करो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें न्यून कोण ये दे रखा है थीटा, एक न्यून कोण दिया होगा। राइट राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तो बात समझने की नहीं है कि इसमें राइट एंगल कहाँ पे होगा। राइट एंगल तो उसमें रहेगा ही रहेगा, 90 डिग्री का कोण तो रहेगा ही रहेगा, साथ में उसमें एक न्यून कोण भी आप लोगों को दिया जाएगा। न्यून कोण जो होता है उसके साथ साथ जो भुजा होती है, उसके एडजेसेंट जो साइड्स होती है, उसको हम कहते हैं आधार। और आधार को हम आसन भुजा भी कहते हैं, आसन भुजा। या इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं, एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं इसको। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ। अगर सपोज करो यही ट्रायंगल है मेरे पास, मुझे सिर्फ ये मालूम है कि ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है, तो उसके सामने कर्ण होगा। आप सपोज करो कि आपको न्यून कोण यहां पे ना देकर अगर न्यून कोण यहां पे दे दिया जाए थीटा, तो ये आधार नहीं होगा, आधार होगा हमारा ये हमारा बेस होगा और ये होगा हमारा शीर्ष लंब परपेंडिकुलर। ये तो बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बताया है। और एक बात और इसमें ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ी भुजा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण होती है। अब मैं बात करता हूं पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम हमें क्या कहती है,
ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हम जैसे आगे मूव करेंगे तो हमारे पास या हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि हमें कोई दो साइड गिवन होंगी, दी हुई होंगी, उन और हमें एक साइड निकालनी पड़ेगी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो वो हम किसकी हेल्प से निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है? हमें ये कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी क्या, हम एबीसी एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, हमें पता है सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोटेन्यूस। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। और हाइपोटेन्यूस को हम हिंदी में कहते हैं कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं, अब अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी रह चुकी हैं? एक आधार है और एक क्या है? लंब। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के माफ करना, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमें कौन कहता है? ये हमें पाइथागोरस प्रमेय बताती है। माफ करना स्टूडेंट, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग हमेशा बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये तो थी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम ट्रिग्नोमेट्री को आगे स्टार्ट करते हुए, कंटिन्यू करते हुए, सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो हमारे कौन कौन से होते हैं। बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो हमारे होते हैं वो होते हैं टोटल 6। वो 6 कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। साइन, कोसाइन, सिकेंट, कोसिकेंट, टेंजेंट, और 6 नंबर पे है कोटेंजेंट। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कैसे यूज करते हैं? साइन को SIN साइन, इसको कोस कहेंगे कोसाइन को, सिकेंट को कहेंगे सेक, कोसिकेंट को कहेंगे कोसेक, टेंजेंट को कहेंगे टेन, और कोटेंजेंट को कहेंगे कोट। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। ये हमारे 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। साइन, कोसाइन, सिकेंट, कोसिकेंट, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट। अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ट्रिग्नोमेट्री रेशो वो एक इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, वो एक इतनी इंपॉर्टेंट इमेज है कि वहां से आपको एक तो इस चैप्टर की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें हेल्पफुल होती है। सेकंड थिंग, वहां से हमारे नंबर ऑफ 12 फॉर्मूले टोटल बनते हैं। वो क्या होती है इमेज, उसको हिंदी में कहेंगे, जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पहले बता रहा हूं मैं, उसको हिंदी में कहेंगे लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। और ऊपर लिखेंगे हम साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा है न्यून कोण। न्यून कोण वो कोण होता है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक होती है। तो लाल बटे कक्का मैंने लिख लिया है। सबसे पहले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा, कोट थीटा। जो ये ल है, ल का मतलब है लंब। ल का मतलब क्या है यहाँ पे? लंब। और जो आ की मात्रा है उसका मतलब है बच्चों आधार। और जो क है, क का मतलब है हमारा यहाँ पे कर्ण। तो अगर हम देखें वो 12 फॉर्मूले कौन कौन से बनेंगे, पहले मैं आपको वो 12 फॉर्मूले बताता हूँ, फिर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसको कैसे याद कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। साइन थीटा का रिवर्स, उल्टा व्युत्क्रम हमेशा होता है कोसिकेंट, ना कि कोस। यहां से हमें क्या पता चल पा रहा है कि साइन का रिवर्स होता है कोसिकेंट, और कोसिकेंट का रिवर्स क्या होता है? साइन। मतलब मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूं फॉर्मूला। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोसिकेंट थीटा, यानी कि 1/कोसिकेंट थीटा। इसी प्रकार इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको
इसका व्युत्क्रम भी कर सकते हैं, इसको इनवर्सली भी ले सकते हैं, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, और रिवर्स करते हुए कोसिकेंट थीटा को हम लिखेंगे 1/sin थीटा। इसी प्रकार जैसा आप लोग देख पा रहे हो, कोस थीटा और सिकेंट थीटा आपस में एक दूसरे के इनवर्सली है। मतलब कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 1/सिकेंट थीटा, और सिकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोस थीटा। समझ में आ रहा होगा बच्चों? अब ऐसे ही टेन थीटा को हम लिखेंगे 1/कोट थीटा, और कोट थीटा को लिखेंगे 1/टेन थीटा। तो 6 फॉर्मूले हमारे यहां से ये बन जाते हैं। ऐसे ही हम रेशो भी बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं उसको थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में बताना चाहता हूं। देखो, इसको हम इंग्लिश मीडियम में कैसे याद करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P मीन्स परपेंडिकुलर लंब, B मीन्स बेस, बेस का मतलब क्या है यहाँ पे? आधार। P मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस मीन्स करंट। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चांदी सोना चांदी। तो ये एक ट्रिक है जिसकी सहायता से हम इनको याद कर सकते हैं। और बच्चों, ये बिल्कुल बेस है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर हम एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को स्टार्टिंग से अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे सिंपल चैप्टर होता है। और दूसरी बात, इसका मैं पहले भी बता चुका हूं, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज है इस टॉपिक का। इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे ज्यादा इसी टॉपिक का यूज किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये तो अभी मैंने आपको ये बताया है कि लाल बटे कक्का, और उसको इंग्लिश में बताया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चांदी सोना चांदी। इसको आप बिल्कुल सिंपली इस वे में याद कर सकते हो। अब यहाँ से 6 फॉर्मूले मैं बता चुका हूँ। वो 6 क्या थे मेरे? वो 6 फॉर्मूलाज थे कि साइन का रिवर्स कोसिकेंट, कोस का रिवर्स सिकेंट, और टेन का रिवर्स क्या रहेगा? कोट। ऐसे ही वो भी एक दूसरे के रिवर्स है। बाकी 6 फॉर्मूलाज क्या बनेगा? साइन थीटा को हम लिख सकते हैं लंब बटे करण, लंब बटे करण। और अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बताऊं तो वो मेरा रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही कोसिकेंट थीटा, बस उसको रिवर्स करने की जरूरत है। कोसिकेंट थीटा क्या रहेगा मेरा? करण बटे लंब। और यदि आप उसको इंग्लिश मीडियम में समझना चाहते हो तो करण को क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस, और लंब को कहेंगे परपेंडिकुलर, H/P। सिमिलरली बाकी जो 4 फॉर्मूले हैं वो भी बना सकते हैं, मैं एक बार आपको बता देता हूं। कोस थीटा हमारा रहेगा आधार बटे करण, आधार बटे करण। सिकेंड थीटा हमारा रहेगा करण बटे आधार। ऐसे ही टेन थीटा रहेगा लंब बटे आधार, टेन थीटा रहेगा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बच्चों, कोट थीटा हमारा रहेगा आधार बटे लंब। तो ये एक इमेज, ये एक छोटी सी इमेज हमें अपने माइंड में कैप्चर कर लेनी है, कैप्चर कर लेनी है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, मैथमेटिक्स हमेशा जो है वो प्रैक्टिस से आता है। इसलिए कहा भी जाता है मैथमेटिक्स ऑलवेज गोज फ्रॉम हैंड टू हेड। आपके पास थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप रट्टा लगा सकते हैं। रट्टा लगाना मतलब कोई गलत चीज नहीं है, मगर रट्टा लगाने से पहले किसी भी चीज को समझना चाहिए। अगर आप समझ के रट्टा लगा रहे हो उसको आप रट्टा नहीं कह सकते। लेकिन आपको यही नहीं पता है कि ये है क्या चीज और आप रट्टा लगा रहे हो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, वो आप लोगों के लिए गलत हो जाए। ठीक है? तो ये हमारे 12 जो है फॉर्मूले इस इमेज से बने हैं, और इस इमेज को अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखना है। और 2-4 बार इसको जब आप प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करोगे, ये फॉर्मूलाज याद करोगे तो वो याद हो जाएगी। दैट्स वेरी सिंपल। स्टार्टिंग में जब आप सेकंड फर्स्ट क्लास में थे तो टेबल याद करने में बहुत दिक्कत होती थी, है ना? तो हो जाएगा टॉपिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद हम आगे, मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ आइडेंटिटीज, कुछ बेसिक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ।
ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो इतना लंबा चौड़ा टॉपिक है, मैं एक वीडियो में उसको आप लोगों को समझा नहीं सकता। अगर मैं समझाने की कोशिश भी करता हूं तो आप लोगों को समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने इसको दो वीडियो में डिवाइड कर रखा है। एक में तो बिल्कुल बेसिक, बेसिक इन सेंस आप ये कह सकते हो कि बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, 10th क्लास का बेसिक है उसके लिए, और आईटीआई के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत काम आने वाला है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, और मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला बताना चाहता हूं पहले। वो भी मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, एक बार उसको मैं रिपीट कर देता हूं। लाल बटे कक्का, यहां पे लिखेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा। साइन थीटा का रिवर्स क्या रहेगा? कोसिकेंट थीटा। कोस थीटा का रहेगा सिकेंट थीटा, और टेन थीटा का रहेगा कोट थीटा। ओके बच्चों, ये हमारा बेसिक जो है, ये इमेज जो है, ये इसको अपने माइंड में कैप्चर कर लो। अब फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं हमारे? सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा इक्वल होता है 1। ये फॉर्मूला आप लोगों को अपने दिमाग में बैठा कर रखना है। मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कैसे, मतलब एक फॉर्मूला मैं आपको प्रूव करना चाहता हूँ, प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ। प्रूव करके दिखाने का मेरा उद्देश्य ये है, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये फॉर्मूला हम भी बना सकते हैं। कैसे? यहां से मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड है मेरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। अब देखो साइन थीटा क्या है? लंब बटे करण, और अगर वर्ग है तो वर्ग भी करना पड़ेगा, लंब का वर्ग बटे करण का वर्ग, प्लस ऐसे ही कोस आप देख पा रहे होगे, आधार बटे करण। सॉरी, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया यहाँ पे। तो कोस थीटा मेरा क्या है? आधार बटे करण, मतलब आधार का वर्ग करण का वर्ग। यहां से मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा? करण का वर्ग। करण के वर्ग से करण का वर्ग कैंसल, जैसे हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं एलसीएम के। तो ऊपर से क्या आ जाएगा? लंब का वर्ग। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा आधार का वर्ग। और अब थोड़ा सा रिकैप करो, जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट करवाया था, एक थ्योरम बताई थी, पाइथागोरस थ्योरम। उस थ्योरम के अनुसार क्या बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण, और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग क्या होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग मेरा क्या बन जाएगा? कर्ण का वर्ग, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर। और नीचे भी क्या है? कर्ण का वर्ग। सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा? 1। 1 क्या है? मेरी राइट हैंड साइड। तो ये फॉर्मूला बनाना इतना आसान है, मुश्किल नहीं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को प्रूव करके बताया, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं अभी इसको। सबसे पहले फॉर्मूला बताया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। यहां से हम दो फॉर्मूलाज और बना सकते हैं। कैसे? मैं साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में रख लेता हूं, और कोस स्क्वायर थीटा मेरा जब उस साइड जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ऐसे ही अब साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रखने की बजाय, कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड में मैं कोस स्क्वायर थीटा को रख लेता हूं, तो ये मेरा 1 वहां पे, ये साइन स्क्वायर थीटा जब वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो एक फॉर्मूला से मेरे दो फॉर्मूला बन गए। ऐसे ही एक हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमेशा बराबर होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये मैं इस चैप्टर का जब आपका पूरा कंसेप्ट सिखा दूंगा, बता दूंगा, जब हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तब बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट। तो दो फॉर्मूला और बना सकते हैं। पहले तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस का था वहां पे माइनस का हो गया, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1। मैं 1 को भी लेके जा सकता हूँ वहां पे,
तो टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो फॉर्मूला एक था, उससे हमने दो तरह के अलग अलग फॉर्मूलाज बना लिए। उसके बाद सेम कोट और कोसिकेंट का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही दो फॉर्मूला यहां से भी बना सकते हैं हम। कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले केस में तो हम वहां पे कोट स्क्वायर थीटा लेके जाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे लेके गए थे। उसके बाद मैं 1 को भी लेके जा सकता हूँ भाई उधर, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये वैसे तो फॉर्मूला तीन थे हमारे, ये थ्री थे टोटल, लेकिन हम इनको 9 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं दो फॉर्मूला जो बेसिकली है वो वहां पे लिख रहा हूं। वहां पे लिखने का मेरा उद्देश्य क्या है, वो आपको जब मैं टेबल बताऊंगा तब समझ में आएगा। टेन थीटा क्या है हमारा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और टेन का रिवर्स आपको पता ही है कोट थीटा होता है, तो इसको रिवर्स कर देंगे, कोस थीटा अपॉन साइन। ओके, बहुत सिंपल फॉर्मूलाज है। तो ये हमारी बेसिक आइडेंटिटीज थी, मतलब बिल्कुल बेसिक था ये। और जैसा मैं बता चुका हूं, मैं इस चैप्टर को दो वीडियो में डिवाइड कर रहा हूँ। ये एक वीडियो मेरी है बिल्कुल बेसिक, सेकंड वीडियो मेरा एडवांस है। तो ये मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया है। उसके बाद अब हम करते हैं टेबल। टेबल का मतलब हम डिफरेंट एंगल पे वैल्यूज कैसे निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। डिफरेंट एंगल मतलब साइन 30 क्या होगा, टेन 60 क्या होगा। पहले तो मैं टेबल में बेसिकली कराऊंगा आपको 0 से लेके 90 डिग्री तक, ठीक है, 0 से लेके 90 डिग्री तक। उसके बाद अबव 90 अप टू इन्फिनिटी, मतलब 90 डिग्री से ऊपर और एफ परिमित तक हम वैल्यूज कैसे बता सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। उसके बाद मैं आपको वो टॉपिक कराऊंगा। लेकिन वहां जाने से पहले पहले मैं आप लोगों के साथ एक दो बेसिक क्वेश्चन जो अभी तक हमने किया है, इनके ऊपर एक दो बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इनके बारे में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है जैसे, एक क्वेश्चन आया हमारा, यदि कोस थीटा, क्वेश्चन है, एग्जांपल है हमारा, उदाहरण है, यदि कोस थीटा बराबर है 4/5, तो यदि कोस थीटा बराबर है 4/5, तो कोट थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, मतलब बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं, मतलब यहां पे कोस की वैल्यू रखूंगा, साइन की वैल्यू आ जाएगी, साइन का रिवर्स करूंगा, कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी, कोसिकेंट की वैल्यू यहां पे रखूंगा, कोट की वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा इसका तरीका क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। कोस थीटा क्या है, एक बार वो जो इमेज आप लोगों ने अभी तक कैप्चर की है अपने माइंड में, जो करके रखनी है आगे भी, वो देखिए। उसमें कोस थीटा लिखा है आधार बटे करण। क्या लिखा है बच्चों, आधार बटे करण। और कोस कोस थीटा क्या है हमारा, 4/5। तो इसका मतलब आधार तो 4 है, और करण कितना है, 5। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, करण का वर्ग हमेशा बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। मेरे पास आधार भी है और करण भी है, लंब निकाल लेता हूं मैं। पहले तो करण का वर्ग करता हूं, 5 का वर्ग करूंगा क्या आएगा, 25। आधार कितना है, 4, 4 का वर्ग करूंगा कितना आएगा, 16। लंब मुझे निकालना ही है, ये 16 इधर आएगा, वहां पे प्लस का है। आप ध्यान रखना, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के आगे, मतलब उससे पहले कोई साइन नहीं होता तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अगर नेगेटिव मेंशन है तो नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव मेंशन है तब भी पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव है, लेकिन कुछ भी मेंशन नहीं है तो फिर भी वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव था तो यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा, 25 में से 16 को माइनस कर देंगे। राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, लंब का वर्ग, 25 में से 16 घटाएंगे 9, 9 क्या है मेरे पास, लंब का वर्ग। और आपको पता ही है कि ये वर्ग, वर्ग जब हमारा इक्वल के साइन से उधर जाता है तो क्या बन जाता है, वर्गमूल। अगर घन है
तो क्या बन जाता है, घनमूल। मतलब स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में या फिर दूसरी साइड में जाके वो स्क्वायर रूट बन जाता है, और क्यूब है तो क्यूब रूट बन जाता है। और हमें पता है कि 9 यानी कि 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो इसका मतलब लंब जो है हमारा यहाँ से कितना आ गया, 3। अब देखो निकालना क्या है मुझे, क्या निकालना है बच्चों, कोट थीटा। कोट थीटा का मतलब है आधार बटे लंब। आधार कितना है, 4, लंब कितना है, 3। तो इसी प्रकार हम बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट कर रहा हूं। पहले कोस थीटा हमारे पास 4/5 था। कोस थीटा है आधार बटे करण। आधार बटे करण ये था, आधार की वैल्यू 4 आ गई, करण की आ चुकी है 5। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके लंब की वैल्यू निकाली, और बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी हम निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा पूछा है उसने, साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या है, लंब बटे करण। लाल बटे कक्का वाले फॉर्मूले से देखेंगे, लंब बटे करण। अब लंब कितना है हमारा, 3 है, 3 है, और करण कितना है हमारा, 5। तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वहां से 3/5 आ जाएगी। तो जो मैंने अभी तक आप लोगों को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, बेसिक फॉर्मूलाज बताए थे, उनके बेस पे एक क्वेश्चन किया है। बच्चों अगर आपके कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर है, कंसेप्ट यदि क्लियर है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन पे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। तो मेनली क्या ध्यान रखना है कि हमारे कंसेप्ट, हमारा बेसिक बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। कोई भी टॉपिक समझ में आना चाहिए, उसके बाद आप उसकी गहराइयों में उतर सकते हैं, उसमें इन्फिनिटी रूप से गहराइयों तक जा सकते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, जो है टेबल, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज। वो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज, वो टेबल हम कैसे याद करेंगे, मतलब कैसे बना सकते हैं उसको, पहले मैं आपको बता देता हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ठीक है, साइन, कोस, सिकेंड, कोसिकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, अगर हम टेबल बाई चांस भूल जाते हैं तो उसको कैसे लर्न करें। देखो बच्चों, मैं उसको एक बार टेबल को बना लेता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर दी मैंने। 0, 1, 2, 3, 4। लास्ट में क्या आया, 4 आया मेरा, तो मैंने सभी को 4 से डिवाइड कर दिया और वर्गमूल कर दिया सभी का। मतलब पहले क्या किया, 0 to 4 काउंटिंग लिखी, 4 से सभी को डिवाइड कर दिया और वर्गमूल कर दिया। तो इसका मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का क्या होता है, 2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1/वर्गमूल 2। ये वैल्यू जो है हर का परिमेयकरण करके आएगी। जब हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तभी साइन 45 डिग्री की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू है वर्गमूल 3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1। यहां से एक बात और सीखने वाली है कि साइन के अंदर, साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर जब हम 0 से लेकर 90 डिग्री तक बढ़ते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। पहले 0 है, फिर 1/2 यानी कि 0.5 है, लास्ट में ऐसे होते होते वो कितनी हो जाती है, हमारी वैल्यू 1 होती है। अगर एक बार बच्चा इस लाइन को लिख लेता है, उसके बाद टेबल बनाना मुश्किल नहीं है। कैसे, अब बात करते हैं कोस की। कोस में हम उसको रिवर्स कर देते हैं। कहने का मतलब कोस 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री हमेशा वैल्यू बराबर होती है।
मैं रिपीट कर रहा हूं, कोस 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री वैल्यू हमेशा बराबर होती है। यानी कि 1 तो आ जाएगा यहाँ पे वर्गमूल 3/2, 1/2, 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अगर आप लोगों से कभी ऐसे पूछा जाए किसी क्वेश्चन में कि कितने डिग्री पे साइन और कोस की वैल्यू सेम होती है, 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान भी 1/2 है और कोस 45 डिग्री का मान भी 1/2 है। अब देखो वहां पे चलते हैं, कोस का रिवर्स क्या बताया था मैंने, कोस का उल्टा क्या बताया था, सिकेंड। तो इनका रिवर्स कर देते हैं, 1 का रिवर्स तो 1 ही होगा, इसको उल्टा कर दो, मतलब अंश को हर बना दो और हर को बना दो अंश। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को अगर बताऊं तो न्यूमिनेटर को बना दो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बना दो वहां पे न्यूमिनेटर, रिवर्स कर दिया, क्योंकि कोस का रिवर्स क्या होता है, सिकेंड। ऐसे ही ये हो जाएगा √2, ये हमारा 2, और 0 को जब हम रिवर्स करेंगे तो वो होगा हमारा इन्फिनिटी। अपरिमित, अपरिभाषित, अपरिभाषित क्यों लिखा, देखो मेरा 0 लिखा हुआ था, 0 का मतलब 0/1, मतलब 0 का मतलब 0/1, एक ही बात है। अगर मैं उसका उल्टा कर देता हूं तो 1/0, और 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित, इन्फिनिटी, जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। अब सेकेंड की टेबल आ चुकी है तो उसको फिर से रिवर्स कर देते हैं, इन्फिनिटी, यानी कि कोसिकेंट 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये मेरा √2 है, ये 2/√3 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो एक लाइन से हमने स्टार्ट किया था, उस लाइन को भी याद करने का तरीका बताया आप लोगों को, 0, 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड कर दिया, वर्गमूल ले लिया। उसके बाद अब है tan थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे क्यों लिखा था, tan की टेबल बनाने के लिए, तभी तो मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ, इसका आगे जाके यूज होगा टेबल में। अब tan का मतलब है साइन बटे कोस, तो साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या है 1, यानी कि मैंने साइन बटा कोस कर दिया ना, साइन बटा कोस किया है, तो 0/1 कितना रहेगा 0। 1/2 को 1/2 को भाग दे देता हूं वर्गमूल 3/2 से, इस फॉर्मूले से, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब टेंजेंट tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/√3। ऐसे ही ये 1 होगा जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये होगा हमारा √3, और ये क्या होगा अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटी। रोटेट कर देते हैं, इन्फिनिटी √3, 1, 1/√3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 0। तो बच्चों ये हमारी एक बेसिक टेबल है, और आज ही मतलब इसी लेक्चर में मैं आप लोगों को एक टॉपिक कराऊंगा जिसमें 90 डिग्री से ऊपर और इन्फिनिटी तक कितने ही डिग्री का कोण दे रखा हो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अब ये हमारी बेसिक टेबल थी, इसके बेस पे हम एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 2/3 2/3 साइन स्क्वेयर 30 डिग्री प्लस 6 कोट स्क्वेयर 30 डिग्री का मान बताओ। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 2/3 साइन स्क्वेयर 30 डिग्री प्लस 6 कोट स्क्वेयर 30 डिग्री, इसका मान बताना है। देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, वैसे तो ये टेबल टिप्स पे याद रहनी चाहिए, लेकिन अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं तो वहां से देख सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 गुणा में कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोट 30 डिग्री का मान होता है √3, √3 का हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखो 2/3, 1 का स्क्वायर किया 1 और 2 का स्क्वायर किया 4, प्लस 6 गुना 3, 3 कैसे आया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया वहां से 3 बच गया। इसको आगे सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
2 दूनी 4, 1/3 दूनी 6, प्लस 6 3 18, एलसीएम लेके इसको आगे सोल्व कर लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हमारे डायरेक्टली टेबल के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि ये तो हमारी टेबल होती है एक लिमिटेड टेबल, बेसिक है, नो डाउट, क्योंकि जितनी भी वैल्यू है वो इन्हीं में से आती है। आप चाहे साइन 1 लाख समथिंग डिग्री की वैल्यू निकालोगे, वैल्यू आएगी इन्हीं में से। हो सकता है प्लस की जगह माइनस की आ जाए, वो प्लस की माइनस कैसे आएगी वो अभी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं। तो उसको टॉपिक को करने से पहले हमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने बेसिक क्लासों में सीखा होगा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये टेबल याद रखनी है क्योंकि थोड़ी देर बाद जब मैं वो फॉर्मूला बताऊंगा, वो मेथड सिखाऊंगा आप लोगों को, तो वहां पे वैल्यू पूछी जाएंगी आप लोगों से, वो वैल्यू भी बतानी है। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? एक हमारे पास, मैं 2D की बात कर रहा हूं, 2D यानी कि 2 डायमेंशन। एक तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस, और एक हमारी वर्टिकल लाइन होती है वहां पे वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन क्या रहेगी हमारी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। और ये जहां पे दोनों की दोनों लाइनें प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, उसको हम कहते हैं ओरिजिन। वो हमारा ओरिजिन होता है, मूल बिंदु भी कहते हैं उसको। और इसकी वैल्यू हमेशा 0 0 होती है, यानी कि x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0। यहां से सब कुछ स्टार्ट होता है। अगर आपको x के पॉजिटिव में जाना है तो यहीं से जाएंगे 0 1 2 3। अगर आपको x के नेगेटिव में आना है 0 -1 -2 -3। ऐसे ही y के पॉजिटिव में यदि जाना है तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही यदि y के नेगेटिव में आना है तो -1। मतलब यहां से हमारा सब कुछ स्टार्ट होता है एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ये इतना हमें अभी डीपली करने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि जब हम ज्योमेट्री का टॉपिक करेंगे तब इसको कराएंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में इसका कहाँ पे यूज है बस वो सीखना। यहाँ पे एक्चुअली हमारे क्वाड्रेंट बनते हैं, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं जिनको हम चतुर्यांश कहते हैं हिंदी में। और इसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेट किया जाता है, घड़े की विपरीत दिशा में इसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही चलाया जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं इसका यूज करके आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसमें हम या जिसकी हेल्प से हम, अगर हमारे पास अबव 90 डिग्री वैल्यू पूछ ली जाती है तो कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट्स, ये ओनली 10 मिनट का टॉपिक है जो भी बताने जा रहा हूं मैं। अगर 10 मिनट आप लोग इसको ध्यान से देख लेते हो तो 100% मैं आप लोगों को एक पेपर के ऊपर लिख के दे सकता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ जाए। सिर्फ 10 या 15 मिनट आप लोगों को ध्यान से देखना। देखिए, सबसे पहले तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना लेता हूं। जैसा कि अभी आप लोगों को बताया भी था मैंने कि यहाँ पे x प्लस होता है, ये x माइनस, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है प्लस माइनस की, चलो वैसे बता देता हूं मैं। माइनस होता है y नीचे, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेट करते हैं। कैसे ऑपरेट करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे 0 डिग्री है,
90 90 डिग्री का जो है डिफरेंस होता है। कहने का मतलब 0, 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720, चलता रहेगा। 720 में 90 जोड़ दो, 810 डिग्री। 810 में 90 जोड़ोगे कितना आएगा? 900 डिग्री। 900 में जब 90 डिग्री जोड़ोगे तो कितना आएगा? 990 डिग्री। 990 डिग्री में जब आप 90 डिग्री जोड़ोगे, ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1080 डिग्री। और ये मतलब रुकने वाला नहीं होता, इन्फिनिटी तक चलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो लाइनें हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल है और एक क्या है? वर्टिकल। सबसे पहले हमें क्या सीखना है? ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री के विषम गुणा। और ऐसे ही इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री के समगुणांक। 90 डिग्री के विषम गुणांक, विषम संख्याएं कौन सी होती है? वो संख्याएं, वो नेचुरल नंबर्स, वो प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम दो से पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकते, वो हमारी विषम संख्याएं होती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 एंड सो। ऐसे ही सम संख्याएं होती है, इवन नंबर होती है, जिनको हम दो से एग्जैक्टली पूर्णतः डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 एंड टू बी कंटिन्यू अप टू इंफिनिटी। तो 90 डिग्री के विषम गुणांक मतलब विषम संख्या 1, फिर 3, 5, 7, 9, चलता रहेगा इंफिनिटी तक। 90, 90 की 3 से गुना करेंगे 270 डिग्री। 90 की 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 450 डिग्री। उसके बाद 90 की यदि हम 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 630 डिग्री। 90 की 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 810 डिग्री। चलता रहेगा। कहने का मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर जो हमारे पास ये लाइन है, ये हमारी होती है और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री की। यानी कि मैं आपको बता सकता हूं 90, फिर 270, 450, 630, 810, 990, और ये भी कंटिन्यू रहेगा। ऐसे ही इवन मल्टीपल क्या होते हैं? सम संख्याओं से गुणा करेंगे 90 डिग्री की। सम का मतलब 2, 4, 6, 8, 10 गुना करते हैं। 90 की जब 2 से गुना करेंगे 180, ये 360, 540, 720। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या आएगा? 900 डिग्री, और ये कंटिन्यू रहेगा। तो आप देखो भी ध्यान से, 180, 180 के बाद 360, फिर क्या आएगा वहां पे? 540, 720, 900, 1080, वो आपका कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, एक्सिस जो रेखा है, एक्सिस रेखा है, वो हमारी होती है 90 डिग्री के समकोण। अभी तक इस टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया? एक तो वो बताया है कि 90-90 डिग्री का डिफरेंस होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता रहता है। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये मेरा थर्ड है, और ये क्वाड्रेंट है मेरा फोर्थ। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि 90 डिग्री के विषम गुणांक क्या होते हैं और 90 डिग्री के सम गुणांक क्या होते हैं। अब आप लोगों को एक टैग लाइन याद रखनी है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, या आप ऑल की जगह पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी कह सकते हैं। तो मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसको लिखने का क्या उद्देश्य है मेरा, मैं आपको बता देना चाहता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने लिखा है ऑल, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास? टोटल होते हैं 6, साइन, कोस, सिकेंड, कोसेकेंड, टेन कोस। मतलब इसमें सभी के सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सभी के सभी कौन कौन से? साइन, कोस, सिकेंट, कोसेकेंट,
टेंजेंट, कोटेंजेंट सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले चतुर्थांश में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पॉजिटिव होते हैं बच्चों। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में पहला जो वर्ड है, सॉरी पहला जो लेटर है स्कूल वर्ड का, वो है एस। एस का मतलब साइन, और साइन का रिवर्स क्या होगा, कोसिकेंट। अभी आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक इमेज माइंड में कैप्चर करने के लिए बोला था, और उस इमेज में क्या था कि साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसिकेंट। तो इसका मतलब साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होंगे किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी चारों क्या होंगे, नेगेटिव। ऐसे ही ये टी लिखा हुआ है, टी का पहला जो लेटर है वो है 10, और 10 का रिवर्स क्या होता है, कोट। इसका मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कोट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों क्या होंगे, नेगेटिव। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में सी लिखा हुआ है, सी का मतलब क्या है मेरा यहाँ पे, सी का मतलब है जी मेरा यहाँ पे कोस, और कोस का रिवर्स बनेगा सिकेंड। तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सिकेंट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों के चारों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप लोगों के नेगेटिव रहेंगे। मोर देन 70% ये टॉपिक मेरा हो चुका है बच्चों। बस अब एक छोटी सी बात बतानी आपको, वो बात बताते ही मैं 2-4 क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस कराऊंगा तो 100% आप लोगों को ये टॉपिक सारा समझ में आ जाएगा। ऑल स्कूल टू कॉलेज लिखा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी लिख सकते हो। इसमें इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे मतलब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड में साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होगा, थर्ड में टेन और कोट ही पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सिकेंट ही पॉजिटिव होगा, बाकी चारों के चारों नेगेटिव रहेंगे। इसका यूज क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं जब आपको एक 2 क्वेश्चन जब इसके बता दूंगा ना, ये टॉपिक कराने के बाद हार्डली 5 to 7 मिनट रहते हैं, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कोई भी जब क्वेश्चन आएगा, आपको वो क्वेश्चन जो है 2 भागों में, वो वैल्यू जो है 2 भागों में बांट लेनी है। बांटना कैसे है, सबसे पहला पार्ट या तो ओड मल्टीपल रहेगा या फिर इवन मल्टीपल रहेगा 90 डिग्री का। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप लोगों से वैल्यू पूछ ली साइन 150 डिग्री का मान बताओ कितना है, साइन 150 डिग्री का मान बताओ कितना है। अभी तक हमने सिर्फ मान सीखा था 0 to 90 डिग्री का, लेकिन अब साइन 150 डिग्री आ गया, तो वही तो मैं बता रहा हूं, अगर मोर देन 90 डिग्री यानी कि अप टू इन्फिनिटी अगर आपसे लाखों करोड़ों में वैल्यू पूछ लेता है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, तो हम कैसे बता सकते हैं, वही टॉपिक मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो सबसे पहले वो 150 डिग्री जो है ना, उसका हमें क्या करना है, उस 150 डिग्री को हमें 2 भागों में तोड़ना है। वी हैव टू स्प्लिट द गिवन वैल्यू इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में आइदर ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री और इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, प्लस आएगा या माइनस आएगा, और सेकंड पार्ट जो है मेरा रहेगा एक्यूट एंगल। सेकंड पार्ट मेरा रहेगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आप सभी जानते हो 0 से लेके 90 डिग्री तक, तो वो या तो हमारा 30 का लेंगे या 45 का या फिर वो 60 का, क्योंकि टेबल में हमारी जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी वो हमारी 0, 30, 45, 60 और 90 ही। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं बच्चों। अब अगर आपका पहला पार्ट ओड मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो आपके चेंज हो जाएंगे। अगर आपका पहला पार्ट आप ओड मल्टीपल, ये आपको बोरिंग लगेगा टॉपिक, सिर्फ 2 या 3 मिनट तक और बोरिंग लगेगा। जब मैं एक क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा और उसके बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगा, तो 100% मैं लिख के दे सकता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो है चेंज हो जाएंगे अगर पहला पार्ट हम चूज कर लेते हैं ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो चेंज कैसे होंगे, साइन का बन जाएगा कोस, कोस का बन जाएगा साइन, सिकेंट का बन जाएगा कोसिकेंट, कोसिकेंट का बन जाएगा सिकेंट, टेन का बन जाएगा कोट, और कोट का बन जाएगा टेन। अगर आप इवन मल्टीपल चूज करते हो तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। हमारे पास क्वेश्चन है
कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकालो। हाँ, बेसिक टेबल आप लोगों को बिल्कुल टिप्स पे याद रहनी चाहिए। बेसिक टेबल मीन्स जिसमें हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बेसिक वैल्यूज याद की थी। मीन्स 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 30 पे क्या होती है, 45 पे क्या होती है, 60 पे क्या होती है और 90 पे क्या होती है। 150 डिग्री है। इस 150 को हमें दो भागों में बांटना है। पहला भाग, ध्यान से समझना बच्चों, पहला भाग या तो ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो या इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो ओड मल्टीपल तो ये रहे मेरे पास और इवन मल्टीपल ये रहे मेरे पास। आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, मैं दोनों तरीकों से आपको चूज करके बताऊंगा। तो पहला भाग मैंने ले लिया ओड मल्टीपल से 90 डिग्री। दूसरा भाग या तो मैं 30 डिग्री ले सकता हूं या 45 ले सकता हूं या ले सकता हूं 60। अब देखो, जब आप 90 में 60 जोड़ोगे तभी तो 150 आएगा ना। तो पहला भाग तो मैंने ले लिया यहां से, अभी बताया था ना कि फर्स्ट पार्ट मेरा या तो यहां से होगा या फिर यहां से। तो मैंने यहां से ले लिया पहला पार्ट 90 डिग्री और ऑब्वियसली मुझे प्लस लगाना पड़ेगा। और सेकंड पार्ट क्या है मेरा, वहां पे 60 डिग्री। मतलब 150 डिग्री को 90 प्लस 60 लिखोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 90 प्लस 60 150 ही होता है। लेकिन लिखा कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार उसको रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला पार्ट हमें या तो ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री से सिलेक्ट करना है या इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री से सिलेक्ट करना है। वो कितना लेना है वो डिपेंड करेगा आपके पास क्वेश्चन में कितनी वैल्यू है। सेकंड पार्ट इन तीनों वैल्यू में से लेना है, 30 से, 45 से या फिर 60 से। तो साइन 150 डिग्री को मैंने पहला पार्ट लिया 90 और सेकंड ले लिया 60। बच्चों ये क्वेश्चन सिर्फ 4 लाइनों का है। पहली लाइन हो चुकी है। अब देखो, अब आप वहां पे चले जाओ। ये 0 डिग्री था, यहां पे क्या था 90 डिग्री। हम ऐसे चल रहे हैं। अब 90 डिग्री में मैंने कुछ ऐड किया है, मैं कुछ जोड़ रहा हूं। अगर 90 डिग्री में जब हम ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पाएंगे अपने आप को, सेकंड में। रिपीट कर रहा हूं मैं, 90 देखो हमें ये चक्कर उल्टा घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री यहां पे है। जब मैं 90 डिग्री में कुछ जोड़ता हूं तो कौन से क्वाड्रेंट में जाता हूं, सेकंड में। सेकंड में ये देखो साइन कैसा होता है, साइन होता है जी पॉजिटिव। ये आ गया पॉजिटिव, ये क्या आ गया हमारा पॉजिटिव। 90 डिग्री कैसा मल्टीपल है, ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। अगर ओड मल्टीपल होगा तो साइन का क्या बनेगा बच्चों, साइन का बनेगा कोस। साइन का बनेगा कोस। और कितने डिग्री कोस, 60 डिग्री। अब आप अपनी बेसिक टेबल याद करो, कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब साइन 150 डिग्री का जो मान है, साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2 होगा। ये तो मैंने लेकर बताया ओड मल्टीपल। अगर आप इवन लेते, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री लो या ओड लो, आंसर सेम रहेगा। कैसे, 150 डिग्री के कितने भाग बनाने हैं, दो। पहला भाग या तो यहां से आए या फिर यहां से, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे रूल में मैंने। तो सपोज करो यहां से ले लिया मैंने 180 डिग्री। वो देखना है कि हमारे पास वैल्यू कितनी है, उसी के हिसाब से लेना है यहाँ 180। अब ऑब्वियसली माइनस आएगा क्योंकि 150 डिग्री है। तो प्लस आए या माइनस आए वो डिपेंड करता है हम ओड मल्टीपल का चूज करते हैं या फिर इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का चूज करते हैं। तो 180 में से दूसरा भाग या तो 30 डिग्री का हो या 45 का या 60 का। तो हमें कितना लेना पड़ेगा, 30, क्योंकि 180 में से 30 घटाओगे तभी कितना आएगा, 150 आएगा। तो अब देखते हैं 180 डिग्री। सबसे पहले तो मैं 180 पे जाके खड़ा हो जाता हूं। ये रहा 180। हमारी गाड़ी चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वो ये कहता है 180 माइनस समथिंग। 180 में से कुछ घटाएंगे, वापस चले गए ना, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। और 180 कैसा मल्टीपल है बच्चों, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है तो नो चेंज, चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। और कितने डिग्री, 30 डिग्री। और हमें पता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2।
तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताया गया ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। और पहले भी बता चुका हूं, मैथमेटिक्स ऑलवेज गोज फ्रॉम हैंड टू हेड। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ये एक एग्जांपल लिया था मैंने। अब मैं, अगर मेरे पास साइन ना होके, चलो मैं इसको चेंज ही कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोस 225 डिग्री की वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन आ गया। अब 225 डिग्री है, इसके दो भाग बनाने हैं। पहला भाग या तो यहां से हो या फिर यहां से। मैं अगर यहां से लेता हूं तो पहला भाग कितना ले सकता हूं, 270। माइनस ही करना पड़ेगा, तो 270 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 45 डिग्री। तब कितना आएगा, 225। तो मैंने 225 के दो भाग बना लिए। पहला भाग या तो ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो यहां से, या फिर इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो यहां से। प्लस आए या माइनस आए वो डिपेंड करता है हमारी वैल्यू कितनी है। मतलब हमारी वैल्यू आनी चाहिए, या तो प्लस करके लेके आओ या उसको माइनस करके लेके आओ। सेकंड भाग, सेकंड पार्ट हमारा उसमें या तो 30 डिग्री हो या 45 या 60। तो जब हमने पहला भाग 270 लिया है तो सेकंड पार्ट हमें 45 ही लेना पड़ेगा। तो क्योंकि 270 में से 45 घटाएंगे तो 225 आएगा। अब हम 270 पे चले जाते हैं। ये रहा 270। वैसे हमारी गाड़ी चलनी है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन 270 पे हमें ब्रेक लगा के पीछे आना पड़ा, क्योंकि 270 माइनस समथिंग कर रखा है, तो हमें ब्रेक लगा के पीछे आना पड़ेगा। तो इसका मतलब 270 में से जब हम कुछ घटाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड में। और थर्ड में कोस नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट ही पॉजिटिव होता है, इसलिए ये हमारा नेगेटिव का साइन आ गया। अब बच्चों 270 डिग्री कैसा मल्टीपल है, विषम गुणांक है ना। तो अगर विषम गुणांक है तो अब देखो कोस किस में बदलेगा, कोस बदल जाएगा साइन में। और साइन कितने डिग्री है, 45 डिग्री। हमें पता है साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/वर्गमूल 2। इसका मतलब कोस 225 डिग्री का मान कितना आ गया, -1/वर्गमूल 2। तो इस तरीके से हम, इस मेथोडोलॉजी से हम अप टू इंफिनिटी डिग्री एंगल की 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जितना टॉपिक आज मैंने आप लोगों को समझाया बच्चों वो समझ में आया होगा। एक्चुअली आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि हम कोई भी टॉपिक करेंगे तो कोशिश करेंगे कि उसको हम 2 वीडियो में डिवाइड करें। पहली वीडियो हमारी बिल्कुल बेसिक रहे और सेकंड वीडियो में हम उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी करेंगे और उसको, उसका जो एडवांस है वो भी हम करेंगे। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।